आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड हो चाहे कंपटीशन, दोनों में इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम देखेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते कैसे। तो इधर लिख लीजिए सिग्मा बॉन्ड और इधर लिख लीजिएगा पाई बॉन्ड। देखिए सिग्मा बॉन्ड बनता है, लिखो एक्सियल ओवरलैपिंग से। एक्सियल ये एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। आप कहेंगे ये क्या होता है? देखिए जैसे आपको मालूम है ये एस ऑर्बिटल है, ये भी एस है। तो अगर ये एक्सिस के अबाउट ओवरलैपिंग हो जाए, या आपको लेमन स्टाइल में बताएं, अगर एक साइड से ओवरलैपिंग हो रही हो तो बनता है सिग्मा बॉन्ड। जैसे ये एस है और ये पी है, तो बताइए एक साइड से ओवरलैपिंग हो रही तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। इसको कहते हैं एस एस ओवरलैपिंग, ये होता है एस पी ओवरलैपिंग। ये कब बनता है? तो लिख लो ये बनता है लेटरल या साइडवाइज ओवरलैपिंग से। ये कैसे होता है? ये दो साइड से होता है। जैसे ये देखो, ये पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है। तो अगर दो साइड से ओवरलैपिंग हो जाए, इसको बोलते हैं लेटरल या साइडवाइज ओवरलैपिंग। इससे बनता है पाई बॉन्ड। तो ध्यान रखिए, एक साइड से ओवरलैपिंग तो सिग्मा, दो साइड से हो जाए तो पाई बॉन्ड बनता है। तो अगर आप चाहें कि ये तो पी पी है, कि एस एस में हो जाए तो संभव नहीं है, ऐसे थोड़ी होगा। ये एक एस है, इसमें एक और एस ले लो, तो बताओ कहाँ से हो जाएगी ओवरलैपिंग? तो एक साइड से हो रही है। अगर कोई कहे साहब मैं एक यूं लूँगा और एक यूं ले लूँगा, ऐसे थोड़ी होता है कि दो साइड से हो रही है, ये तो रॉन्ग है। तो एस एस में सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, पाई कभी नहीं बनेगा। पाई के लिए लेटरल चाहिए, दो साइड से ओवरलैपिंग चाहिए। तो पी पी के अंदर पाई बन सकता है ना। एस एस में कभी भी ऐसा नहीं होगा, लिख लीजिएगा। तो ये बनते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग से, अगर एक साइड से ओवरलैपिंग हो रही है, और ये बनते हैं लेटरल या साइडवाइज, अगर दो साइड से ओवरलैपिंग हो रही है। हटा दें इसे। चलिए, दूसरा डिफरेंस ये है कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब आप बताइए सिग्मा में ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही थी या पाई में? तो आपको लगेगा पाई में, पर होता सिग्मा में। आप कहेंगे क्यों? देखिए इसमें क्या था, ओवरलैपिंग एक साइड से हो रही थी, और इसमें ओवरलैपिंग दो साइड से हो रही है। ये हो तो रही है दो साइड से, पर नेग्लिजिबल है। अगर मैं समझाना चाहूँ तो ऐसे समझाऊंगा कि मान लीजिए एक ये पी ऑर्बिटल है, एक ये है, इनमें ओवरलैपिंग हो गई, दोनों जुड़ गए। तो बताइए बेटा, ये बॉन्ड मजबूत बन रहा है, खींच के देखिए, ये बॉन्ड मजबूत है या दो साइड से ओवरलैपिंग हो रही है? ऐसे इसको दबाइए, ये मजबूत है या ये मजबूत है ना? तो आप कहेंगे साहब ये वाला है ना। तो इसका मतलब ये है कि ओवरलैपिंग किस में ज़्यादा हो रही है? सिग्मा में। तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, तो आप कहेंगे ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। और ये सब जानते हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है वो रिएक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
भाई जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो कम रिएक्टिव होगा। अगर आपको कोई कहे कि भाई स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा है, तो आप कहेंगे जो मजबूत है, जो अपनी जगह पे खड़ा हो गया, अंगद है ना, रामायण देखियो, तो अंगद जो है साहब, उन्होंने पैर रख दिया, हटा नहीं सकते आप, वो स्टेबल है। लेकिन कोई पूछे एक्टिव कौन ज़्यादा है या रिएक्टिव कौन ज़्यादा है, जिसमें हलचल ज़्यादा है, जो इधर उधर भाग रहा है, छोटा बच्चा, तो स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी के इन्वर्सली होती है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है मीन्स लेस रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव है। और लास्ट, सिग्मा बिना पाई के मिल सकता है, अभी बताएंगे आपको, तो लिख लो, इट कैन एग्जिस्ट विदाउट आ पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड के बिना मिल सकता है, लेकिन ये कभी बिना सिग्मा के नहीं मिलेगा। इट कांट एग्जिस्ट विदाउट आ सिग्मा बॉन्ड। आप कहेंगे कैसे, तो वो मैं अभी बता देता हूं। तो पेपर में अगर डिफरेंस लिखने को आ जाए तो ये 4 डिफरेंस सिग्मा और पाई में आपको लिखने हैं। चलिए इसको अब रिमूव कर रहे हैं। चौथा पॉइंट भी समझाते हैं आपको, और सिग्मा पाई कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो है मुख्य मुद्दा हमारा। देखिए, तो पहले तो नोट करके लिख लीजिएगा। देखो, सिंगल बॉन्ड जो होता है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल में और ट्रिपल में। ये आपको अगर कैलकुलेट करना है सिग्मा पाई, तो ये लर्न करना है आपको, लिख लीजिएगा। है ना। तो आपने देखा, जब भी पाई मिला संग में सिग्मा जरूर था, जब भी पाई मिला संग में सिग्मा जरूर था, लेकिन इसमें सिग्मा के संग पाई नहीं। तो जरूरी नहीं है सिग्मा के संग पाई हो, लेकिन पाई जब भी होगा तो सिग्मा जरूर होगा संग। यही चौथा डिफरेंस था। अब देखिए, पेपर में जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया और आपसे कहा गया इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालिए, तो आपको पहले इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है, इसे खोलना है। तो कुछ बातें ध्यान रखिए, जैसे हाइड्रोजन जानते हो उसके संग सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के संग डबल, नाइट्रोजन के संग ये, हेलोजन्स के संग ये, जानते ही हम। यहां लगा दीजिएगा, देखो CH3, इसे खोल लीजिएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। जब तक स्ट्रक्चर नहीं खोलोगे तब तक सिग्मा पाई नहीं आएंगे। अब आप देखिए, बताइए इसमें सिंगल बॉन्ड कितने, काटते जाओ, गलती कभी नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। तो एक सिंगल में एक सिग्मा, तो 7 सिंगल में 7 सिग्मा, एक डबल में एक सिग्मा एक पाई, तो दोनों ऐड कर लीजिए, आंसर हो गया ये। तो आप कहेंगे इसके अंदर 8 सिग्मा एक पाई बॉन्ड है। और देखिए, पेपर में आ गया साहब ये लिखा हुआ है, बताइए इसमें कितने सिग्मा कितने पाई है। तो जब भी साइक्लिक कंपाउंड हो तो पहले उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाइए, हर कॉर्नर में कार्बन लगा लीजिएगा। अब बताइए, इस कार्बन के संग 2 बॉन्ड हैं, जबकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसके संग 4 बॉन्ड होने चाहिए, पर हैं तो 2, तो जितने कम पड़ जाएं उतने H लगा दो। देखो, इसके संग 3 बॉन्ड हैं, होने चाहिए 4, एक कम पड़ रहा। ऐसे ही इसके संग 2 हैं, होने चाहिए 4, 2 कम पड़ रहे हैं।
तो जब तक ऐसे नहीं बनाओगे सिग्मा पाई नहीं निकाल पाओगे। अब आप गिन लीजिए, बताओ पहले सिंगल बॉन्ड टोटल कितने हैं, काटते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7। काटने से फायदा ये होता कोई भी मिसिंग नहीं होगा, है ना। 7 और 1 8, है ना। तो 8 तो सिंगल हो गए, 1 डबल हो गया। अब एक सिंगल में 1 सिग्मा है तो 8 सिंगल में, 1 डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, तो आंसर आ गया 9 सिग्मा 1 पाई। तो ऐसे सिग्मा और पाई निकाले जाते हैं। अब ये लिख लीजिएगा। अब मैं लेने जा रहा हूं कुछ एडवांस लेवल के जो कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये बेंजीन है, ये कुछ क्वेश्चन कंपटीशन में आए हुए उनको देखेंगे हम। बताइए इसमें कितने सिग्मा पाई बॉन्ड हैं। तो पहले हर कॉर्नर पे सी लगा लीजिए। अब बताओ इस कार्बन के संग 1 2 3 बॉन्ड हैं, होने कितने चाहिए, 4। तो पहले आप वैलेंसी सेटिस्फाई करा लो, कार्बन के संग 4 बॉन्ड करवा लीजिएगा। तो पहले इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लो, फिर तो 1 मिनट लगेगा। अब जैसे ये लिखा है C2CN4, तो C2 4 CN है, 2 इसे दे दो, 2 इसे। पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखिएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। बताइए एन के संग क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, एन के संग ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के संग 4, 3 ये रहे, चौथा ये रहा। इस कार्बन के संग 2 बॉन्ड हैं, 2 और होने चाहिए, 4 होते हैं ना। ऐसे ही इस पर आ जाइए, CH3 CH3, COO COO, फिर CH2, H को तो तुरंत खोल लिया करिए, फिर CO CH3, COO CH3, H को ऐसे लिख लिया करो तुरंत सिंगल बॉन्ड। अब बताओ O के संग क्या होता है, डबल बॉन्ड। O के संग क्या होता है, डबल बॉन्ड। कार्बन के संग 4 बॉन्ड, तो देखो इसके संग 1 2 3, चौथा ये रहा, है ना। इसके संग 1 2 3, चौथा ये रहा। इसके संग 1 2 3, चौथा ये रहा। कार्बन के संग 1 2 3, चौथा ये रहा। ऐसे ही। तो जब तक इसे नहीं खोलेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूले को, तब तक आप सिग्मा पाई नहीं निकाल सकते। तो पहले इसे सीखिए। इसे कौन सीखेगा, जिसको ये याद रहेगा कि H के संग ये होना चाहिए, कार्बन के संग ये, O के संग ये, N के संग ये। जनरली इसकी जरूरत पड़ती है, बॉन्ड सेटिस्फाई होने चाहिए। चलिए अब आप गिन लो। पहले सिंगल बॉन्ड गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया 9 सिग्मा। 3 डबल बॉन्ड है, मतलब 3 सिग्मा 3 पाई। भाई एक डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, तो 3 डबल में क्या होगा, 3 सिग्मा 3 पाई। तो आंसर ये हो गया। तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड हैं। अब आप जानते हैं, देखो ये H सिंगल बॉन्ड H है। बताइए सिंगल बॉन्ड कब बनता है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इसलिए देसी स्टाइल में याद रखिए, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपके पास ये बॉन्ड आ जाएं, पेपर में मान लो बॉन्ड ना पूछे, इलेक्ट्रॉन पूछ ले कि हाउ मेनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, तो आप जानते हो बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो ये सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले सीखे थे हमने बॉन्ड निकालना। अब देखिए जैसे ये देख रहे हैं हम, तो 4 ट्रिपल बॉन्ड हैं। एक ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा 2 पाई, तो 4 में क्या होगा, 8 सिग्मा और 16 पाई। इसमें होगा, सॉरी 4 है ये, तो 4 सिग्मा 8 पाई। एक डबल बॉन्ड है, 1 सिग्मा 1 पाई। 4 सिंगल बॉन्ड हैं, 4 सिग्मा, तो आंसर हो गया 9 सिग्मा 9 पाई। यही एग्जाम्पल आपको बार बार करने हैं बिना देखे, तब सीखेंगे आप। ये सिग्मा और पाई बॉन्ड हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पूछ ले, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, तो इंटू 2 कर देना, 18 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस पे आ जाइए, सिंगल बॉन्ड गिनिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 सिंगल का मतलब 13 सिग्मा। 2 डबल बॉन्ड हैं, 2 सिग्मा 2 पाई, हो गया खत्म। जोड़ दीजिए, 15 सिग्मा 2 पाई, ये बॉन्ड आ गए। हो गया, अब एकदम क्लियर हो गया आपको, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और बता रहे हैं, फिर उसके बाद ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। सिग्मा और पाई ढंग से समझ लिया आपने, फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। लिख लीजिएगा। देखिए, बहुत आसान है, कोई कलाकारी नहीं है इसके अंदर, है ना। देखिए पेपर में एक बार क्वेश्चन आया कि ये 0.1 मोल विनाइल साइनाइड है, इसको क्या कहते हैं हम, विनाइल साइनाइड। बताइए इसमें कितने, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस। इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ध्यान रख लेना, गड़बड़ मत कर देना। पहले बॉन्ड निकाल लो, इंटू 2 कर दो। तो पहले आप इसे भूल जाओ, आप केवल इसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर बताइए कितने सिग्मा और पाई, ये तो जानते हैं आप। पहले स्ट्रक्चर खोलिए, बिना स्ट्रक्चर खोले जवाब मत दे देना गलती से भी। अब देखो 1 2 3 4, 4 सिंगल मीन्स 4 सिग्मा, 1 डबल मीन्स 1 सिग्मा 1 पाई, 1 ट्रिपल मीन्स 1 सिग्मा 2 पाई, तो 6 सिग्मा 3 पाई। ये क्या है, ये बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो इंटू 2 कर दो। ये जो आपने निकाले हैं ये एक मॉलिक्यूल में निकाले, पर वो कह रहा नहीं इसमें बताइए। तो पहले इसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लो, 0.1 इंटू एवोगैड्रो। बताओ इतने मॉलिक्यूल हो गए। आप जानते हैं ना, 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होती हैं, तो 0.1 मोल में ये होगा। तो इतने मॉलिक्यूल इसके हैं और एक मॉलिक्यूल में निकाल लिया मैंने, तो इतने मॉलिक्यूल में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर ये आ गया। इसका मल्टीप्लाई कर दो बस भाई, एक मॉलिक्यूल में निकाल लिया है ना। और निकालना इतने मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल निकाल लो पहले से। तो एक मॉलिक्यूल में निकाला था, ये निकालना इतने मॉलिक्यूल में, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बहुत सुपीरियर क्वेश्चन है, ढंग से लिख लीजिएगा। तो हमें लगता है आपको सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा पाई बॉन्ड निकालने ढंग से आ गए होंगे। अगर ये आपको अच्छा लगे साहब बहुत बढ़िया लेक्चर है, समझने को मिल रहा है, तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिएगा। हाइब्रिडाइजेशन आपको सिखाने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक किया जाता है, बहुत आसान तरीका है। अगर कार्बन एटम कभी भी सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाए तो समझ लेना sp3, अगर डबल बॉन्ड से अटैच हो जाए तो sp2,
अगर ट्रिपल से अटैच हो जाए या दो डबल बॉन्ड से हो जाए, ध्यान रखिए, तो ये कहलाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल से मेरी बात समझिएगा। जैसे पेपर में मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछा गया कि बताइए इन सब कार्बन्स पे अलग अलग बताना है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। तो ये वाला सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ये डबल और सिंगल, तो प्रेफरेंस किसे देते हैं? डबल बॉन्ड को। तो ये हो जाएगा sp2, ये भी sp2। लेकिन ये ट्रिपल से और सिंगल से जुड़ा है, तो प्रेफरेंस किसे देते हैं? ट्रिपल को। आपने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन, तो ट्रिपल का मतलब हो गया sp, और ये भी ट्रिपल से जुड़ा है। भाई आपने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा, ये सीक्वेंस होता डबल, फिर ट्रिपल, फिर सिंगल। तो अगर डबल और सिंगल की बात करें या ट्रिपल और सिंगल की बात करें, तो हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? डबल या ट्रिपल। मान लीजिए पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। अब आप देखिए हर कोने में इसके कार्बन है, आपने देख लिया। अब ये वाला कार्बन देखो आप, डबल से भी अटैच है, सिंगल से भी, तो किसको प्रेफरेंस देंगे? डबल को। तो ये sp2 हो। सिमिलरली तो सब कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एक बार पेपर में ये क्वेश्चन आया जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछ रहे हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो C2CN4, पहले इसका डायग्राम बना लीजिए। N के संग क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के संग 4 बॉन्ड, तो 3 ये रहे, चौथा ये। अब आप बताइए हर कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? तो ये वाला डबल से जुड़ा, ये भी डबल से, बाकी सब ट्रिपल से जुड़े, तो इन सब पे sp हो जाए। तो बहुत आसान है। एक और एग्जांपल लेंगे हम, वो ये, अगर लगातार 2 कार्बन आ जाती हैं, इसको एलीन कहते हैं। ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन, इसको सही कर लो। इसके संग 2 बॉन्ड हैं, 2 कम पड़ रहे हैं, H लगा। अब आप बताइएगा ये वाला डबल से अटैच, ये वाला, लेकिन ये वाला कार्बन 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। 2 डबल बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो जाता है sp। तो ध्यान रखिए 2 डबल बॉन्ड लगातार आ जाए, इसे एलीन कहते हैं। तो एलीन में sp2 भी हो रहा है और sp हाइब्रिडाइजेशन भी हो रहा है। ठीक है। कभी कभी पेपर में ऐसा भी पूछ लेंगे आपसे, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करेंगे, आपको इस तरीके से नंबर लगा देंगे। मान लो इस पर 1 लिख दिया, इस पर 2 लिख दिया। तो पर्टिकुलरली इसी कार्बन पे पूछ रहा है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, 1 पर और 2 पे। इस पे क्या होगा? ट्रिपल से अटैच, और ये डबल से अटैच। तो सीख गए आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना। अब हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, सॉल्व कर लिया, इसके फायदे क्या हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन? तो ये लिख लो, फिर समझाते हैं। तो देखिए, तो 1:3 का रेशियो 1:2, 1:1, तो एस करेक्टर निकाल लो। तो बताओ ये 25%, ये 75%, तो मुझे तो एस करेक्टर चाहिए। अब ये देखो S1 है और P2 है, तो S कितना हो जाएगा? परसेंटेज निकालोगे। ये क्या है? एक S है, एक P है, तो दोनों 50-50 हो जाएंगे। तो इससे S करेक्टर निकाल लेते हैं, और S करेक्टर का रिलेशन हमें मालूम। जैसे कोई आपसे पूछे इन तीनों में ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर बताइए, तो बताइए सिंगल, डबल, ट्रिपल, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों का बताइए एसिडिक करेक्टर। तो एस करेक्टर एसिडिक करेक्टर की डायरेक्टली होता है, तो जिसका सबसे ज्यादा एस करेक्टर है उसका एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड का एस कर जो एसिडिक करेक्टर है वो सबसे ज्यादा है। अगर मैं कहूं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बताइए, तो बॉन्ड लेंथ एस करेक्टर के क्या है? इनवर्सली।
तो आप देखोगे कि जिसका सबसे कम है एस करेक्टर उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। तो आप कहेंगे सिंगल की सबसे ज्यादा है, फिर डबल, फिर ट्रिपल। और आपको मालूम भी होगा कि सिंगल बॉन्ड जो होता है कार्बन वाला, ये सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है, याद रखने पूछ लेती है। डबल बॉन्ड की होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम होती है 1.21 एंगस्ट्रॉम। अगर आपसे कहता ऑर्डर ऑफ बताइए बॉन्ड एंगल, तो एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका एस करेक्टर सबसे ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हो जाएगा। और आपको मालूम ही है ट्रिपल बॉन्ड का 180 होता है, इसका 120, इसका 109 डिग्री 28 मिनट। तो ऐसे अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन सीख लिया, उससे एस करेक्टर निकल आया और उससे ढेरों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए। तो मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में समझा दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। ध्यान रखना, ऑर्गेनिक की बात चल रही है। इनऑर्गेनिक में तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन ये बात चल रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिख लीजिए।